अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मीर क्रैश कोर्स। आज आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव बीन डूइंग इन द पास्ट, क्योंकि वी आर गोना जंप इनटू जनरल नॉलेज स्पेशली फॉर द प्रोविंस ऑफ सिंध। और ये दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल हु आर गोना अपीयर थ्रू डिफरेंट एग्जाम्स थ्रू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि ये बहुत सारे रिपीटेटिव एमसीक्यूज़ हैं। हर एग्ज़ाम मोस्टली हर एग्ज़ाम में आते रहते हैं एंड इवन इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। सो जी, इसमें बराजेस, लेक्स जिसे सिंधी में हम ढंड भी कहते हैं, फोर्ट्स जैसे कोट या किला कहा जाता है, एंड माउंटेन्स, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज इसमें कवर करेंगे। बहुत सारे इसमें हमारे पास देर बी न्यूमरस, क्योंकि सीरीज बनेगी, बहुत सारे लेक्चर्स होंगे। सो इस फर्स्ट पार्ट में वी आर जस्ट गोना कवर 50 एमसीक्यूज। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है जी, सिंध प्रोविंस इज सिचुएटेड ऑन विच प्लेट? इसका राइट आंसर इज डी, इंडियन प्लेट। फिर जी सेकंड क्वेश्चन इज, पहला मैप जो है, डिटेल मैप, जैसे मेजर सिटीज़, आपके पोर्ट्स वगैरह, किसने बनाया था वो सिंध का मैप? तो जी द राइट आंसर इज़ मोहम्मद इब्ने हौकल, जो कि बगदादी थे। तो इनका नाम था इब्ने हौकल बगदादी। ये एक ही वाज इंटरेस्टेड इन जियोग्राफी एंड वाज अ ट्रैवलर एज वेल। ही वाज एन अरब। तो इन्होंने जो है जी एक बुक लिखा, अशकल बिलाद, विच वाज इन 976 AD। और उन्होंने अपना उस बुक में हमारा सिंध का मैप बड़ा डिटेल्ड लिखा हुआ है। तो इट्स द फर्स्ट मैप ऑफ सिंध। थर्ड डिजर्ट इज अ सब ट्रॉपिकल डिजर्ट, एंड सिंस जी वर्ल्ड वाइड इसको द राइट आंसर इज बी, 9th नंबर पे ही आता है। कोस्ट लाइन ऑफ सिंध, सिंध का कितना एरिया कोस्ट लाइन है, मतलब कोस्ट को टच करता है? द राइट आंसर इज डी, 310 किलोमीटर्स। इसी तरह जी, इंडस रिवर स्टार्ट्स फ्रॉम डैश एंड इज डैश ईयर्स ओल्ड। अब उसमें हमने क्या किया है इसमें कि दो दो एमसीक्यूज मर्जअप किए जाए, टाइम भी बचे और ये आपको रिलेवेंट है, सिंस दोनों इंडस रिवर से ही रिलेटेड है तो याद भी रहेंगे। तो जी इसका जो राइट आंसर इज दैट इज ए, कैलाश माउंटेन्स। इंडस रिवर स्टार्ट्स फ्रॉम कैलाश माउंटेन्स, वहाँ से स्टार्ट होता है और 6.5 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। सो 65 लाख साल पुराना है ये। अच्छा जी, फिर एक ऐसा साल आया था जिसमें अर्थक्वेक आया एंड इंडस रिवर कंप्लीटली ड्राइड अप। तो द विच ईयर इज दैट, हमसे पूछा जा रहा है। द राइट आंसर इज 1819 सी। अच्छा जी, ग्लोबली इंडस रिवर की रैंक क्या है और इसकी लेंथ क्या है? तो जी द राइट आंसर इज ए, 21 एंड 2987 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है। फिर आ जाते हैं हम बराजेस पे। देखिए जी, सिंध में 3 बराजेस हैं। मोस्ट कंफ्यूजिंग, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और कंफ्यूज किए जाते हैं, सो हम उसको जो है डिटेल्ड वाइज देखेंगे। सबसे पहले ये सखर बराज, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बराजेस। और इसको इज़ नोन एज ऑल्सो लॉयड बराज। ठीक है जी, सखर बराज जिसको लॉयड बराज भी कहा जाता है, उसकी कब हुई बनावट स्टार्ट? इट वाज स्टार्टेड इन 1923। द राइट आंसर इज बी। अच्छा जी, इसको इग्नोर कीजिएगा, यहाँ पे लॉयड बराज लिखा हुआ है, वो पीछे वाला ही उसमें आ गया। तो द राइट आंसर इज 1923, रिमेंबर दिस। एंड जी, इनऑगरेशन ऑफ सखर बराज कब की थी? तो द राइट, पहले हमने देखा कि बनावट कब हुई, 1923 में। सो 1923 में हुई तो कोई आगे वाला ही साल होगा। तो द राइट आंसर इज 1932। इसको 9 साल लगे थे बनने में। द ट्रिक ऑफ रिमेंबरिंग इज कि जी 32 को आप 32 को उलट करेंगे तो 23 हो जाएगा। तो 1923 में बनावट स्टार्ट हुई, 1932 में कंप्लीट हुई और इसकी इनाग्रेशन हो गई। अब जी इसमें कितने हैं बैराज में, दरवाजे कितने हैं? 66 गेट्स हैं। ठीक है जी। एंड इसकी लेंथ जो है 4725 फीट है। अब द अदर क्वेश्चन नंबर 12 इज, हु इनॉग्रेटेड सखर बराज या लॉयड बराज? इसकी इनॉग्रेशन की थी लॉर्ड वेलिंगटन ने। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट बराज इज नोन एज गुलाम मोहम्मद बराज? अब हमने देखा जी सखर बराज को तो लॉयड बराज कहा जाता है, तो ये तो नहीं है। अब बची बाकी हमारे पास गुड्डू और कोटरी बराज। द राइट आंसर इज सी, कोटरी बराज। क्यों? उस वक्त के जो आपके गवर्नर जनरल थे गुलाम मोहम्मद, उनके नाम पे ये बराज का नाम रखा गया था। इसकी कंस्ट्रक्शन कब हुई और व्हाट वाज इट्स लेंथ? द राइट आंसर इज बी, 13 मार्च 2984 फीट। ठीक है जी, कौन सी बराज कश्मीर के नज़दीक है? अब हमने सखर का तो देख लिया है, विच इज़ नियर सखर ऑब्वियसली, तभी इसका सखर बराज है नाम। कोटली बराज कोटली के नज़दीक होगी, तो हमारे पास बाकी बच गई गुड्डू बराज। द राइट आंसर इज गुड्डू बराज। अब गुड्डू बराज को 64 गेट्स हैं, सखर को जी 66 गेट्स हैं। गुड्डू बराज की व्हाट इज लेंथ एंड व्हेन वाज इट इनॉग्रेटेड? गुड्डू बराज की जो लेंथ है वो दैट इज 4440
45 फीट लॉन्ग। और ये जी इनॉग्रेशन हुई है इसकी 1965 में। और ऑल्दो 1943 में प्लानिंग थी स्टार्ट करने की, बट स्टार्ट हुई 1947 में, तो इसको 18 साल लगे हैं बनने में। अच्छा जी, फिर अब गराजेस के साथ एक ब्रिज भी है हमारे पास। लैंसडाउन ब्रिज इज़ वन ऑफ द यूनिक स्टील का पूरा बना हुआ एक ब्रिज है आपके पास। इट वाज बिल्ट बैक इन द ब्रिटिश एरा डे, और इट इज़ इन सक्कर। तो ये कब इनाग्रेट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, कब इनाग्रेशन हुई इसकी? ये जी द राइट आंसर इज़ ए। 1887 में स्टार्टिंग हुई, 1889 में 2 साल लगे हैं इसको बनने में। 1889 में इसकी इनाग्रेशन हुई है। और इनाग्रेशन की किसने थी? लॉर्ड रिए थे, जो कि उस वक्त के गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे 1889 में। तो उन्होंने इसकी इनाग्रेशन की है। अच्छा जी, कीथर माउंटेन रेंज, अब आ जाते हैं पहाड़ों पे। कीथर माउंटेन रेंज की कितनी लंबाई कितनी है जी? द राइट आंसर इज बी, 315 किलोमीटर्स। फिर आ जाता है हाईएस्ट पॉइंट इन द कीर्थर रेंज, गोरख हिल जो है, वो जो है उसमें गोरख हिल है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट? कितनी ऊंचाई पर सिचुएटेड है? द राइट आंसर इज 5889 फीट। तो रफली ये आपके बनते हैं 6000 फीट। दूसरा जी, वेयर इज हॉन्डल शाह मौजोलियम? ये है जी आपके डी, कींजल लेक पे। और फिर आ जाते हैं दलिया लेक। सिंध हैज़ अ लॉट ऑफ लेक्स बाय द वे। तो उसमें बहुत सारी मेजर लेक्स हैं। हर मोस्टली आपके जो मेजर आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें आपके पास लेक्स ही हैं। सो वील गो थ्रू द लेक वर्जन ऑफ इट एज वेल, कि जी जनरल नॉलेज अबाउट लेक्स ऑफ सिंध। दलिया लेक इज सिचुएटेड इन सी सांगर। अच्छा, दूसरा जी मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट आर वन ऑफ अ काइंड फॉरेस्ट। इनका काम होता है कि समुद्री पानी को वो ऊपर आबादी की तरफ आने से रोकते हैं। एंड दे हैव देयर ओन इकोसिस्टम। और ये जो है सॉल्टिश वाटर में ये फॉरेस्ट बनता है, इसकी एक अपनी कुदरती वो है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट एक तो कराची में पाए जाते हैं, दूसरा किस ज़िले में पाए जाते हैं? द राइट आंसर इज ठट्ठा, बिकॉज ठट्ठा को भी कोस्टल लाइन टच करता है, समुद्री पानी आता है वहाँ पे। हु बिल्ट अप जी कोट? कोट या किला कह दें या फोर्ट, FORT, फोर्ट कह दें, तो इज़ द सेम थिंग। ये जी एक कोट है, उन्नड़ कोट, जो कि गुलारची में है। वो किसने बनाया था? द राइट आंसर इज डी, याम उन्नड़। ही वॉज वन ऑफ द रूलर्स ऑफ सिंध बैक इन द डे। उन्होंने बनाया था। दलील कोट जो बनाया गया था मीर दलील टालपुर ने, वो कहाँ पर है जी? इट इज़ नियर नवाबशाह। कोई ये भी कहा जाता है कि जी दलील कोट बहुत पुराना बना हुआ था, व्हेन हिंदूज यूज टू रूल सिंध, और उसको फिर मरम्मत करवाई थी मीर दलील टालपुर ने। अच्छा जी, हैदराबाद फोर्ट नहीं है, दिस इज हैदराबाद फोर्ट ओवर हियर। इट वाज बिल्ट इन 1772। बनाया किसने था? अब हैदराबाद में दो किले हैं, एक पक्का किला, दूसरा कच्चा किला। बोथ वर बिल्ट बाय दिस सेम पर्सन, विच इज मियाँ गुलाम शाह कलोड़ो। अच्छा जी, वेयर इज जानकी बंदर कोट? अब ये जो है जानकी बंदर कोट, इट इज लोकेटेड इन ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट। द सुमरो रूलर उमर सुमरो बिल्ट उमर कोट। अपने नाम से इन्होंने कोट बनाया था, विच इज बिल्ट वेयर? तो ये थर, थर में आपने सुना होगा उमर कोट। इट इज बिल्ट बाय एक्चुअली उमर सुमरो। बैक इन द डे थर वाज इज, कहा जाता है कि वहाँ पे भी अपना द रिवर यूज टू क्रॉस फ्रॉम देयर। एंड मोस्ट ऑफ द रूलर्स ठट्ठा को अपना हेड कैपिटल बनाते थे, या थर वाले इलाके में भी उनकी बहुत सारी राइश गाहें थी, बहुत सारे कोट बने हुए हैं। रतो कोट जी, रतो कोट कहाँ पे बना हुआ है? इट इज़ नियर भंभोर। और जी नेम ऑफ द कोर्ट बिल्ट बाय इन मीरपुर साकरो ड्यूरिंग कलहोड़ा डिनेस्टी। ये यहाँ पे वाय है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है जी। मीरपुर साकरो में बना हुआ है, मीरपुर साकरो, ये जी रनो कोट। तो रनो कोट और रनी कोट में दोनों में डिफरेंस है। रनो कोट इज़ इन मीरपुर साकरो, रनी कोट कहीं और बना हुआ है। वो जी अभी आपके पास आ जाता है। विच इज़ द बिगेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान? इट इज़ रनी कोट। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि रनी कोट के अंदर, ये तो सन सिटी के नज़दीक है, 4000 साल पुराना है। और इसके अंदर मीरी कोट और शेरगढ़ कोट, दो अलग कोट बने हुए हैं। कहा यह भी जाता है कि जी अकबर द मुगल किंग, द मुगल एम्परर, वॉज बॉर्न इनसाइड रनी कोट। हु बिल्ट द फोर्ट ऑफ मनोड़ा? फोर्ट ऑफ मनोड़ा जी मीर करम खान टालपुर ने बनवाया था। एंड नौ कोट बिल्ट बाय मीर करम खान टालपुर इन थर। देखें, मैंने आपको बताया था थर में फिर बना हुआ है करम खान टालपुर का, विच वॉज बिल्ट इन, ये जी 1814 में बनवाया इन्होंने नौ कोट। नीरोन कोट इज लोकेटेड नियर डी, हैदराबाद। हु बिल्ट कोट दीजी? अब देखें, कोट इज किला, दीजी का किला है। कोट दीजी किसने बनवाया था? ये जी बनवाया था मियाँ
सोराब टालपुर हैं जी, मियाँ सोराब टालपुर नहीं है। विच पोर्ट वॉज प्रीवियसली अ पार्ट ऑफ सिंध नाउ इन बलूचिस्तान? औरमार पोर्ट, औरमारा बन गया वो जी, पहले सिंध का पार्ट था, नाउ इट इज इन बलूचिस्तान। Which port was named after Emperor Aurangzeb and was located in Thatta? The right answer is D. Auranga Port. बिन कासिम पोर्ट स्टार्टेड ऑन विच डेट, किस डेट दिन जी इसकी शुरुआत की गई थी, इनाग्रेशन की गई थी? राइट आंसर इज 27 जून 1973। और ये जी स्टार्ट आपका इट वाज स्टार्टेड बाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड इट इज़ 57 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कराची। इट इज़ नियर पिपड़ी, बिन कासिम पोर्ट। अच्छा जी, फिर आ जाता है भंबोर पोर्ट वाज डिस्ट्रॉयड इन 8th सेंचुरी। फ्लड्स का कहा जाता है, फ्लड्स के थ्रू या फिर अर्थक्वेक के थ्रू हुआ था। कराची से कितना दूर है? इट इज़ 54 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कराची। द राइट आंसर इज ए। फिर जी आ जाता है शाह पोर्ट एंड जाखी पोर्ट, ये किस ज़िले में है? ये दोनों ठट्ठा में है जी। लहरी पोर्ट, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोर्ट्स। इट इज़ नोन एज केटी बंदर, लहरी पोर्ट का दूसरा नाम है। एंड अच्छा जी, अब आप देखिए, केटी बंदर पे कराची हार्बर वर्क्स स्टैब्लिश किया गया था 1880 में टू लुक आफ्टर द वर्क्स ऑफ इट। देन इट वाज रीनेम टू केपीटी, जो करंट आपकी कराची पोर्ट ट्रस्ट है, वो 1886 की बनी हुई है। एंड इट वाज वंस इन बैक इन अ टाइम इट वाज नोन एज कराची हार्बर वर्क्स। थर्ड जी covers an area of 21,000 square miles. This is not kilometers, this is miles. फिर जी आपका जवाब पास आ जाता है, मोहनजोदड़ो वाज एक्सकवेटेड बाय सर जॉन मार्शल इन विच ईयर? ये जी देखें है मोहनजोदड़ो लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में। इट इज़ नियर कैडेट कॉलेज लाड़काना एंड इट वाज एक्सकवेटेड इन 1923। ठीक है जी। तो दो चीज़ें, एक तो 1923 में आपके पास मोहनजोदड़ो एक्सकवेट हुआ और दूसरा 1923 में आपकी वो ब्रिज बनना स्टार्ट हुई सक्खर वाली, विच was completed in 1932। काहू जोदड़ो was excavated by Sir John Jacob। जॉन जेकब, जिनके नाम पे जेकब आबाद कहा जाता है, बना हुआ है। इट इज द टॉवर एज वेल ओवर देयर। काहू जोदड़ो जी इज इन मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, चावा जोदड़ो was excavated in 1936 as in and is located in the नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट में जी, ये आए थे। जुक्कड़ जोदड़ो अगेन excavated in 1921 is in लाड़काना डिस्ट्रिक्ट। लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में आपके पास एक आ गया मोहनजोदड़ो, दूसरा आ गया जुक्कड़ जोदड़ो। अच्छा जी, फिर आपके पास आ जाते हैं हम माउंटेन्स पे, थोड़ा लास्ट 3 एमसीक्यूज ही बचे हैं। सो जी, विच माउंटेन सेपरेट्स सिंध एंड बलूचिस्तान? द राइट आंसर इज ए, कीथर रेंज। अच्छा जी, विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक? इसका राइट आंसर इज दी मंचर लेक। मंचर लेक इज द लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक ऑफ पाकिस्तान, बाय द वे, नॉट ओनली सिंध। एंड जी ये झांगशुर और दादू डिस्ट्रिक्ट्स में, दो डिस्ट्रिक्ट्स में कवर अप होती है। विच लेक इज रिलेटेड टू नूरी डाम तमाची? फोकलोर भी है, फेमस पर्सनैलिटी है सिंध की। द राइट आंसर इज जी ए, कींजल लेक। इट इज लोकेटेड ऑब्वियसली इन ठट्ठा। ड्रिग और हमल लेक दोनों किस डिस्ट्रिक्ट में है? ड्रिग और हमल, दे आर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिंध, और ये जो है दोनों कंबर शिदातकोट डिस्ट्रिक्ट में है। सो जी, यहाँ पे हमारे 50 एमसीक्यूज खत्म होते हैं। तो वील मीट इन द नेक्स्ट एमसीक्यूज जनरल नॉलेज सीरीज ऑफ सिंध। ट्राई टू कवर अप ऑल ऑफ देम, एंड अगर कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ फील फ्री टू क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू जी।